हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहरन उड़ीसा चैनल में स्वागत। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आया था कि पाइन बेस फिनाइल कैसे हम बनाएंगे और जिसकी कॉस्ट भी लो रहेगा और उसका जो थिकनेस है बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हमको थिकनर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह की कॉन्सेंट्रेट ले लीजिए, उसमें कभी भी फिनाइल आपका ज़्यादा थिक नहीं आएगा। अगर आप 20 लीटर बनाते हैं तो थोड़ा सा थिकनेस आएगा, मगर वो थिक नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा जैसे मोटा पानी होता है उसी तरह का दिखाई देगा। तो फिनाइल को थिक करने के लिए आप किसी थिकनर का यूज करेंगे। आप थिकनर के लिए आपको कुछ थिकनर का मैं बोल देता हूँ, आप उसी थिकनर को ऐड कर सकते हैं, जैसे HPMC, HEC और कार्बोपॉल, उसके साथ ट्राइथोनमाइन या जंथन गम। इसमें सस्ता पड़ेगा जंथन गम, मगर जंथन गम अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जंथन गम ज़्यादा दिन अगर रहता है तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। कुछ कंपनी जंथन गम पाउडर को उनके फिनाइल में ऐड करके देने के लिए बोलते हैं और उसका प्राइस भी ज़्यादा रखते हैं। आप लोग उनको उस जो कंपनी के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, मगर उसमें देखिए आप कुछ दिन के बाद उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जंथन गम डालते हैं उसमें थिकनर के तौर पर, तो आपको प्रिजर्वेटिव देना ही पड़ेगा उसमें। मगर आज हम जो थिक फिनाइल बनाएंगे उसमें जंथन गम यूज नहीं करेंगे। तो चलते हैं, पहले रॉ बना देते हैं, यानी फिनाइल कॉन्सेंट्रेट बना लीजिए, उसके बाद हम उसे थिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 32 ग्रेड का पाइनएल है। देखिए दोस्तों, 32 ग्रेड का पाइनएल अलग अलग तरह के आता है। उसमें अच्छी क्वालिटी का एक पाइनएल आप ला लीजिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पाइनएल लाते हैं तो उसमें आपका फ्रेग्रेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट फिनाइल बेचने चाहते हैं पाइन स्मेल का, तो आप उसमें पाइन फ्रेग्रेंस डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छी ग्रेड क्वालिटी का पाइनएल लाते हैं तो उसमें फ्रेग्रेंस आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, अगर आप 50 लीटर बनाते हैं। और हम यहाँ पे 6 लीटर बनाएंगे, मगर उसमें थिक बनाएंगे। तो यहाँ से 500 ml का पाइनएल ले चुका हूँ 32 का। आप 32 ले सकते हैं या 42 भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है 32 ग्रेड का। तो 32 ग्रेड का पाइनएल ले लेता हूँ 500 ml। दोस्तों, ये जो कॉन्सेंट्रेट हम बनाएंगे तो उसे थोड़ा सा हम व्हाइट कलर का बनाएंगे, जैसे पानी जैसा कॉन्सेंट्रेट। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ अल्फाक्स 200 60 ग्राम। अल्फा से 200 के बाद हम डालेंगे उसमें SLES। दोस्तों, ये जो SLES लगेगा 28% का SLES है। SLES हम लिए हैं 50 ग्राम। आप 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर 1 लीटर के ब्याज से आप डालते हैं, ये 500 ml का पाइनएल है, अगर आप 1 लीटर डालते हैं तो उसमें SLES आपको यूज करना पड़ेगा 100 ग्राम, और अल्फाक्स 200 120 यानी 120 ग्राम तक यूज कीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ लीटर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो SLES में डाल रहा हूँ वो 50 ग्राम का SLES डाल रहा हूँ उसमें। दोस्तों, SLES डालने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम उसे मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड करने के लिए मैं स्टीरर का यूज करूँगा, जिससे SLES पूरी तरह मिक्स हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा SLS, ये पूरी तरह वाटर ट्रांसपेरेंट आएगा, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है ये। अगर यहीं से कुछ लोगों को लगता है कि उनका थोड़ा सा रेड कलर या गोल्डन कलर कॉन्सेंट्रेट चाहिए, जिसकी डिमांड भी अच्छी है, तो उसके लिए आप उसमें 30%, 70% का TRO 30% ऐड कर सकते हैं, या सरबक्स आप 50 ग्राम ऐड कर। तो अब हमारा कॉन्सेंट्रेट बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों ये जो कॉन्सेंट्रेट अभी बना है, ये पर लीटर आपको पड़ जाएगा 160 के अंदर, यानी 155 तक आ जाएगा ये। अभी क्या करेंगे हम, उसे हम बनाएंगे फिनाइल। हमको थिक फिनाइल बनाना है, तो इसी से हम ले लेते हैं 20 ग्राम। तो ये हम 50 लीटर अभी बनाएंगे। 50 लीटर के लिए हमने लिए हैं 20 ml। देखिए, देख लीजिए अभी ना। तो 20 ml को हम उसमें डाल देते हैं अभी। दोस्तों ये पानी है, सादा पानी, ये स्प्राइट नहीं है। देखिए वो गाढ़ा आ रहा है ना, तो उसे थोड़ा सा पानी उसमें डाल के आप पहले मिक्स कर दीजिए उसे। दोस्तों अब ये 500 ग्राम हम लिए हैं, 1 लीटर बनाएंगे, मगर 500 ml लेके हम उसे अच्छी इस तरह से मिक्स कर देता हूं। दोस्तों आप जब भी आप फिनाइल बनाते हैं, एक स्टीरर खरीद लीजिएगा, या ड्रिलिंग मशीन के साथ एक जो पुट्टी मिक्सर रॉड आप ऐड कर सकते हैं, तो उसे मिक्सिंग करने के लिए। अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और जो थिक फिनाइल बनाने के लिए आप नहीं बना पाएंगे। हो गया। देखिए अब हम इसमें डालेंगे कार्बोपोल 940। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, कार्बोपोल 940 के बारे में। यहां पर मैं लिए हैं 2 ग्राम कार्बोपोल 940 का, तो उसे हम डाल देते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा थिकनेस आया है कार्बोपोल 940 डालने की वजह से। अब हम इसमें डालेंगे ट्राइइथेनोमाइन या TEA डालेंगे हम इसमें। देखिए उसका थिकनेस देख लिए, थोड़ा सा थिकनेस हुआ है ये, मगर हम जब ट्राइइथेनोमाइन डालेंगे वो पूरी तरह जेल फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा ट्राइइथेनोमाइन डालिए उसमें, और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों उसका थिकनेस देख लीजिए। देख लेना, अभी ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने उसमें 1 लीटर बनाना चाहता हूं, मगर ये अभी 500 बना है, 500। तो हम उसमें और भी पानी डालेंगे, यानी उसे 1 लीटर बना देंगे। पूरी तरह खत्म हो गया 1 लीटर। अब हम देखिए दोस्तों उसका थिकनेस। अगर आप जॉनथन गम से बना रहे हैं तो उसका थिकनेस इतना नहीं आएगा, उसका थिकनेस तो ज़्यादा आएगा, मगर यही इस तरह का जो थिकनेस है नहीं आएगा उसमें। या HPMC बनाते हैं तो
ये थिकनेस नहीं है। ये जो थिकनेस है आप उसमें अगर फ्लोर पे डालते हैं तो वो आसानी से वो घुल जाएगा उसमें। और उसका थिकनेस थोड़ा चेक कर लेता हूँ, देख लीजिए उसका थिकनेस। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ये नेचुरल थिकनेस लगेगा, जैसे आपने फिनाइल में कोई थिकनर ऐड नहीं किए हैं, मगर वो थिक आ जाएगा। तो इसी तरह के आप थिक फिनाइल आप बना सकते हैं। और उसका जो कॉस्ट आपको पड़ेगा 4 रुपया या 4.5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं पड़ेगा ये। तो आप इसी तरह का फिनाइल बना के आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों यही से हमारा वीडियो खत्म होता है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो या दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हम लेते हैं आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।